वेलकम इन रवि सर सुपर 50 यूट्यूब चैनल। आज मैं एक और अपने सक्सेस स्टूडेंट के साथ आप लोग के सामने आया हूँ। ओके, हेमंत, जिनको कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिला है इस बार के IBPS PO में, और ये हरियाणा भिवानी से हैं। सबसे पहले हेमंत का हम लोग इंट्रोडक्शन सुनेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हेमंत है। मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मेरी एजुकेशन मैंने बीटेक की है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैंपस से। आफ्टर दैट मेरे को एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी परमानेंट और अपने फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, तो मैंने बैंक PO को ही सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो थोड़ा फास्ट था। और तब मैं थोड़ा नेट पे सर्च आउट कर रहा था तो मेरे को सर के बारे में पता चला और सर से मैं कनेक्ट हुआ और सर ने मेरे को काफ़ी गाइड किया आगे के प्रोसेस के लिए। प्री मेंस और इंटरव्यू के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी और पढ़ने का मन है हेमंत का, और जैसे मेरे और भी स्टूडेंट्स है ये भी चाहता है कि मैं रेगुलेटरी बॉडीज में जाऊं। सबसे पहले तो इसको डिफेंस सेक्टर में भी जाने का मन था, लेकिन कुछ रीजंस थे, बीच में थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से ये डिफेंस सेक्टर्स में नहीं जा पाया। क्योंकि आपको इसकी पर्सनालिटी भी दिख रही होगी, देखने में स्मार्ट है, डॉल गाय है, ठीक है। ये बैंकिंग इंडस्ट्री में भी अभी इसकी एज भी ज्यादा नहीं हुई है, 25-26 साल के करीब है। एज ए PO ज्वाइन करके ये आगे तक जा सकता है बैंकिंग इंडस्ट्री, फिनेंशियल या रेगुलेटरी बॉडी में। प्री में स्पीड कितना मैटर करता है हेमंत? सर प्री में पर्टिकुलर स्पीड ही मैटर करता है क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट तो हर बंदा ही कर लेता है, कहीं ना कहीं एक बार सिलेबस सारे ही कवर करते हैं, बट प्रैक्टिस ही प्री क्लियर करने में हेल्प करती है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने से ही प्री होगा। 20 मिनट में मैथ्स के स्पीड बढ़ाने के लिए टेबल का याद रखना या स्क्वायर का याद रखना या क्यूब का याद रखना कितना इंपॉर्टेंस है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। मैथ में तो मैं कहूँगा 50% मैटर करता है ये चीज़ें, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और जितने भी कैलकुलेटिव पार्ट ही ज़्यादा रहता है उसमें, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक बार आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब ये बिल्कुल आपको याद करने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे टेक्स्ट करते हैं कि सर प्री में डेली कितने पजल लगाएं। अगर मेरा बेसिक क्लियर है तो प्री में बच्चे डेली कितने पजल लगाएं, या आप कितने पजल लगाते हैं? जैसे कि मैं मॉक लगाता था, अगर मान लो प्री नियर बाय है तो दिन के 3 से लेके 5 तक मॉक लगते थे। अगर मान लो मेरा टारगेट था सर किसी भी प्री से पहले 40 से लेके 50 मॉक लगाने का, तो वो मैं जैसे डे वाइज शिफ्ट हो जाते, कभी 3 मॉक हो गए, कभी 5 मॉक हो गए, तो ऐसे चलता रहता था। तो मतलब पर्टिकुलर 40 से लेके 50 मॉक लगाता था। मेंस में अर्थमेटिक का कितना यूज है? सर मेंस में अर्थमेटिक बहुत मैटर करता है क्योंकि प्री में तो हम स्पीड मैटर करती है, कैलकुलेटिव पार्ट होता है, बट इसमें सर कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। मेंस अगर आपको क्लियर करना है तो आपको किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। आप कम चैप्टर करो बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। ओके, मशीन इनपुट हो गया या एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, रीजनिंग में जो भी पोर्शंस हैं उसके लिए बच्चों को क्या क्या करना चाहिए जब मेंस करीब आ जाए? तो देखो पजल बहुत बड़ी होती है और थोड़ा सा रिस्की भी रहती है। मैं थोड़ा लॉजिकल पार्ट पे ज्यादा टाइम देता था। क्वेश्चन चूज करना जरूरी होता है। बिल्कुल सर, चूज करना बहुत जरूरी है। तो जैसे लॉजिकल में आपको बिल्कुल कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो इजीली हो सकते हैं सॉल्व, बट पजल ऐसा रहता है, देखो आप मेंस की 1 या 2 ही बना सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बनती। तो इस करके आप पजल से अगर आपको टफ लग रहा है तो आप लॉजिकल पार्ट पे शिफ्ट कर सकते हो। तो मेरा मानना है आपको लॉजिकल को भी टाइम देना जरूरी है। ओके, अगर मेंस में न्यूज़पेपर की बात करें तो इंग्लिश की RC बड़ी होती है सर, तो न्यूज़पेपर का कितना इंपॉर्टेंस है GA के लिए? और हम लोग तो खैर करंट अफेयर्स के लिए वीकली PDF पढ़ते थे, तो न्यूज़पेपर का कितना अहम रोल है मेंस और इंटरव्यू में? सर जहाँ तक ये है बैंक की तैयारी में सर न्यूज़पेपर से ही होती है इंग्लिश पार्ट की, तो आपके लेकिन रीडिंग सेंस आपकी न्यूज़पेपर से ही बढ़ेगी। तो न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ द हिंदू पढ़ता था इंग्लिश में, और मैं इंग्लिश के लिए मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मॉक लगाए और न्यूज़पेपर पढ़ा है। और जहाँ तक बात है सर GA की, GA जो आप PDF प्रोवाइड कराते थे मैंने वहीं से कवर किया है। इंटरव्यू में क्या अच्छा लगा, या इंटरव्यू में आपने कहाँ से कहाँ तक आगे पहुंचे, करंट में, बैंकिंग में, अपने सब्जेक्ट में, या सिचुएशनल क्वेश्चन है 4 क्वेश्चंस में, क्या क्या आपने सीखा, कैसे करा? सर जब आपके पास आगे मैंने मॉक दिए उस टाइम लाइक इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे को बैंकिंग में, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी इंटरव्यू दिया भी नहीं था बैंकिंग से रिलेटेड। तो आपने जितने भी क्वेश्चन पूछे मेरा थ्रू आउट उन्हीं के अंदर से ही मेरा इंटरव्यू पूरा कंप्लीट हो चुका था। तो उसमें इंटरव्यू में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई और मेरा स्कोर भी अच्छा रहा इंटरव्यू में आपके घर। कितने मार्क्स मिले? सर मेरे को 80 मार्क्स मिले। 100 में से 80 मार्क्स मिले। अगर कोई बच्चा चाहता है हेमंत कि वो मेंस के साथ साथ थोड़ा इंटरव्यू के लिए पढ़ने लगे, तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पढ़ना शुरू कर सकता है वो थोड़ा? मेंस तो सर जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मेरे जैसे 50% पोर्शन इंटरव्यू है न्यूज़पेपर से ही, जैसे जो करंट इशू चल रहे हैं उन्हीं से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। क्योंकि मेरी ट्रेड जैसे बीटेक की थी तो बीटेक से 1 या 2 क्वेश्चन हुए थे। उसके बाद जो करंट इशू चल रहे हैं, करंट में जो भी अफेयर्स चल रहे हैं और जो उनसे स्टैटिक बैंकिंग है, जी स्टैटिक बैंकिंग है, वो जो नॉर्मल चीजें वो तो आपको आनी ही चाहिए।
ठीक है जी। हेमंत, जिन बच्चों का इस बार नहीं हुआ थोड़े थोड़े नंबरों के लिए मेंस में या इंटरव्यू में, तो वो बच्चे अगर उदास होते हैं या पढ़ाई छोड़ देते हैं तो इससे तो कुछ हासिल नहीं नहीं होगा। सर, नहीं तो अपने दोस्तों को आप क्या बोल के मोटिवेट करना चाहेंगे कि आप लगे रहें, आने वाले समय में आपकी नौकरी जरूर होगी, क्योंकि आपके साथ भी ये सिचुएशन जरूर आया बिल्कुल होगा। हुआ सर। लास्ट टाइम मैं इंग्लिश में रहा था 0.25 से, सेक्शन जो कट ऑफ होती है। हाँ, हाँ। मेंस में एमबीबीएस पीयू में मैं 0.25 से रहा था, बुरा लगा था काफी, बट मैंने अपने आप को पुश किया, दोबारा स्टार्ट की चीजें, दोबारा अपना जो गलतियां कमियां हैं उनको पूरा किया, मैंने फुलफिल किया, और सर आपसे मिला और आपने काफी गाइड किया, तो उस वजह से मैं ये करेक्ट कर पाया। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप आगे जरूर बढ़ें, आप में मेरिट है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि रेगुलेटरी बॉडी ज्वाइन करें और आप और भी आगे जाएं। थैंक यू सर। आपके आने वाले फ्यूचर और आपके आने वाले लाइफ के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर। थैंक्स।